और अब रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने एक बड़े रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। एनएचएआई का मदुरै क्षेत्र NH44 के मदुरै कायाथारू सेक्शन पर 230 करोड़ रुपए की लागत से सेफ्टी मेजर्स को बढ़ा रहा है, जिसका लक्ष्य एक्सीडेंट्स को कम करना और ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत मदुरई, विरुद्धुनगर और थूटुकुडी जिलों में 10 आइडेंटिफाइड ब्लैक स्पॉट्स, दुर्घटना संभावित क्षेत्र पर काम किया जाएगा। इन जगहों पर 7 वेहिकुलर अंडरपासेस, एक सर्विस रोड और लिफ्ट्स के साथ 2 फुट ओवर ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है। रोड सेफ्टी ऑडिटर्स ने इन 10 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की थी, जहां 2015 से 2018 के बीच कई गंभीर या जानलेवा दुर्घटनाएं हुई थीं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में जीरो फेटल एक्सीडेंट्स है के लक्ष्य को हासिल करना है। ये प्रोजेक्ट जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये पहल न केवल वाहन चालकों के लिए हाईवे को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि आसपास के निवासियों और पैदल चलने वालों के लिए भी एक सेफ पैसेज सुनिश्चित करेगी, जो अक्सर व्यस्त हाईवे को पार करते हैं। और अब एक बड़ी खबर पंजाब से, जहां केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित फिरोजेपुर पट्टी रेल लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 764 करोड़ की लागत वाले इस 25.72 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट से पंजाब के मालवा और माझा क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि फिरोजेपुर और अमृतसर के बीच की दूरी 196 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 100 किलोमीटर रह जाएगी। साथ ही ये जम्मू फिरोजेपुर फजिल्का मुंबई कॉरिडोर को भी 236 किलोमीटर छोटा कर देगा, जिससे ट्रेड और लॉजिस्टिक्स को काफी बढ़ावा मिलेगा। ये रेल लिंक स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब से गुजरेगा, जिससे सेना की आवाजाही में आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट में सतलुज नदी पर एक 820 मीटर लंबा पुल भी शामिल है। प्रोजेक्ट का पूरा खर्च, जिसमें 166 करोड़ रुपए की भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है, अब केंद्र सरकार उठाएगी। इस रेल लिंक से न केवल फिरोजेपुर और अमृतसर जुड़ेंगे, बल्कि ये उस ऐतिहासिक रूट को भी रिवाइव करेगा जो विभाजन के दौरान खत्म हो गया था। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 10 लाख लोगों को फायदा होगा और 2,50,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारी अगली इंफ्रे न्यूज कर्नाटक से है, जहां न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी NMPA ने अपनी 50वीं एनिवर्सरी के मौके पर एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1,500 करोड़ रुपए की लागत वाले 16 बड़े प्रोजेक्ट्स और 113 CSR पहलों का उद्घाटन किया, जो पोर्ट की क्षमता और एफिशिएंसी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स का मुख्य आकर्षण एक 150 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो पोर्ट कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवाएं देगा। इसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 4 लेन सड़क, एक नया ट्रक टर्मिनल और रेल कवर शेड्स भी बनाए जा रहे हैं। NMPA की यात्रा 1975 में सिर्फ 4 बर्थ और 90,000 टन कार्गो कैपेसिटी के साथ शुरू हुई थी। आज ये 46 मिलियन टन से ज्यादा कार्गो हैंडल करता है और 2047 तक इसे 100 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ये पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर और दूसरा सबसे बड़ा LPG इंपोर्टर है, और ये पूरी तरह से सोलर पावर पर चलता है। ये विकास कार्य भारत के मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मंगलुरु को साउथ इंडिया के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और क्रूज टूरिज्म हब बनाना है। इन प्रोजेक्ट्स से न केवल पोर्ट की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि ये क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। अगली इंफ्रा न्यूज।
भारत और नेपाल के बीच मजबूत होते ट्रेड रिलेशंस से जुड़ी है, जहां दोनों देशों ने रेल फ्रेट कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करने के लिए एक लैंडमार्क डील की है। ये पॉसिबल हुआ है इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट में किए गए एक बड़े बदलाव अमेंडमेंट से, जिससे नेपाल के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। इस नए फ्रेमवर्क के तहत नेपाल अब सिर्फ कोलकाता पोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बल्कि विशाखापट्टनम और धामरा जैसे दूसरे मेन इंडियन पोर्ट्स का भी इस्तेमाल अपने कार्गो के लिए कर सकेगा। इससे न केवल कंजेशन कम होगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स में भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इसके अलावा फ्रेट ट्रेन्स अब नेपाल में सिर्फ बिरगंज तक लिमिटेड नहीं रहेंगी, बल्कि विराटनगर, भैराहवा और नेपालगंज जैसे दूसरे बिजनेस सेंटर्स तक भी जा सकेंगी। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब सभी ऑथोराइज्ड प्राइवेट और पब्लिक रेल ऑपरेटर्स इस रूट पर अपनी सर्विसेज दे सकेंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ने और कॉस्ट कम होने की उम्मीद है। इस कदम से नेपाल की लैंडलॉक देश वाली डिपेंडेंसी काफी हद तक कम होगी और ट्रांजिट टाइम और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भारी कमी आएगी। वहीं भारत के लिए ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को मजबूत करता है और उसे इस रीजन में एक ही ट्रांजिट हब के तौर पर एस्टैब्लिश करता है। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए एक विन विन है सिचुएशन है, जो साउथ एशिया में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देगा। अगली इंफ्रा न्यूज दिल्ली से आ रही है, जहां की इंडस्ट्रियल एरियाज को एक बड़ा मेकओवर मिलने वाला है। दिल्ली सरकार ने ओखला, बदली और पटपरगंज जैसे प्रमुख इंडस्ट्रियल एरियाज की सड़कों के रीडेवलपमेंट के लिए 745 करोड़ रुपए का एक प्रपोजल अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट अगले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में पूरा किया जाएगा। ये रीडेवलपमेंट DSIIDC, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा, जिसका फोकस सड़कों को मजबूत और टिकाऊ बनाने पर होगा। इस पहल का मकसद सिर्फ सड़कों को ठीक करना नहीं है, बल्कि डस्ट पॉल्यूशन को कम करना और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए स्मूदर लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करना भी है। रिव्यू मीटिंग्स में अधिकारियों ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरियाज को उनकी सड़कों की हालत के आधार पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: सैटिस्फैक्टरी, मीडियम और पुअर, ताकि फेज्ड मैनर में काम किया जा सके। इस रीडेवलपमेंट प्लान में वजीरपुर, नारायणा, मायापुरी और कीर्तिनगर समेत 18 इंडस्ट्रियल एरियाज शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट से न केवल इन क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बल्कि ये दिल्ली को एक क्लीनर और बिजनेस फ्रेंडली सिटी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।